Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. So this particular video deals with Swami Vivekanand philosophy. So Swami Vivekanand has contributed in the development of the social change and he was a Indian thinker. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते जाए कोई भी न्यू कंटेंट आए उसका। तो अभी तक हमने औरबिंदो फिलॉसफी और उनके साथ साथ हमने कई और इंडियन फ़िलासफ़ी को डिटेल में डिस्कस कर लिया है और मेनली हमने कई सारे थिंकर को डिस्कस किया है। तो आज की जो वीडियो स्वामी विवेकानंद फ़िलासफ़ी के ऊपर होगी। हम स्वामी विवेकानंद जी के इन्होंने क्या एम ऑफ एजुकेशन था, क्या करिकुलम के बारे में बात की थी और किस तरह का मेथड ऑफ एजुकेशन था, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद वॉज नॉट ओनली अ सोशल रिफॉर्मर बट ऑल्सो अ एजुकेटर, a great Vedanta patriot and prophet of India. This is very important. ये हम अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे और ये और इनका इंडिया के हमारे फ्रीडम में और साथ साथ फ्रीडम के बाद एजुकेशन में इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद थे क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे। इसके साथ साथ वो ग्रेट वेदांत के पेट्रॉइड थे और प्रॉफिट थे इंडिया के। ये इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 हुआ था। ये ना सिर्फ ये स्वामी विवेकानंद जी एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे लेकिन उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी ग्रेट पर्सनैलिटी थे। तो उनके जो फादर थे विश्वनाथ दत्ता, जो कि एक सक्सेसफुल अटॉर्नी विद इंटरेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जो इनके फादर थे विश्वनाथ दत्ता, उनका डिफरेंट और वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। और इनकी जो मदर थी भुवनेश्वरी देवी, जो कि उन्होंने डीप डिवोशन उनका एक डीप डिवोटेड थी वो, उनके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर था जिसके अंदर कई सारे क्वालिटीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब a ferocious boy, Narendra excelled in music, gymnastics and studies. नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनका म्यूज़िक के साथ साथ जिम्नास्टिक में भी रुचि थी और इसके साथ साथ वो स्टूडियस थे और स्टडीज़ में भी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था और वो स्टडीज़ में भी उतने ही अपने निपुण थे। By the time he graduated from the Calcutta University, he had acquired a vast knowledge of different subjects, especially Western philosophy and history. He born with a yogic temperament. He used to practice meditation even from his boyhood and was associated with Brahmo movement for some time. This is very important. ये नरेंद्र जी यानी स्वामी विवेकानंद जी, ये इन्होंने जब कैलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे तो इन्होंने डिफरेंट जो नॉलेज यानी वेस्टर्न फिलॉसफी की नॉलेज गेन की थी। ठीक है, और इनको योगिक टेम्परामेंट के इनका जो बॉन्ड थे वो योगिक टेम्परामेंट इनके अंदर था जन्म से ही, और ये मेडिटेशन किया करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रह्मो मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ ये एसोसिएटेड थे। ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अवेकनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इज क्रिटिक इन इट्स काइंड एंड क्वालिटी. If education is viewed as the most powerful instrument of social change, his contribution to educational thought is of a paramount importance. This is very important. इन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है सोसाइटी के अंदर चेंज लाने में, सोसाइटी के बिहेवियर के अंदर चेंज लाने में। ठीक है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी? बहुत ही पावरफुल थी और पैरामाउंट थी। ठीक है, ही डिफाइंस एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन मैन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने कहा था कि जो परफेक्शन होती है इंसान में वो उनके जन्म से ही होती है। ठीक है, और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसी जो कि इंसान के अंदर परफेक्शन लेके आए, परफेक्शन को मैनिफेस्टेशन करे। ठीक है, और जो परफेक्शन है वो आपके
जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ जो इंटरनली भी इंसान के अंदर डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा है, अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकल, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है वो एक तरह का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और जो एजुकेशन का जो एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ है वो आपके डिफरेंट एरियाज़ को कवर करता है, जिसके अंदर आपके फिजिकल आता है, मटेरियल आता है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मास था, ठीक है। और इन्होंने जो कुछ तरह के मेजर एविल्स को रिमूव करने की बात की थी इंडिया में, कि प्रेस्ट क्राफ्ट को आपको रिमूव करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, इग्नोरेंस को और ट्रेनरी ऑफ वाइस को आपको इसको रिमूव करना है। यानी कि ये 4 तरह के मेजर एविल्स थे जो कि इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्नाइजेशन में एक बैरियर की तरह थे, तो उन्होंने इनको रिमूव करने की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ही ट्राइड टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया अंडरस्टूड दैट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रेंथ शुड हैव देयर फाउंडेशंस ऑन कल्चरल स्ट्रेंथ। ही हैज़ अ ट्रू विजन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन इट्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इंडिया को पॉलिटिकल और साथ के साथ सोशल स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात की, और उन्होंने कहा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रेंथ होती है वो एक तरह की फाउंडेशन बिल्डअप करती है, किसके ऊपर, कल्चरल स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इंडिया की कैसी होनी चाहिए, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की होनी चाहिए, कि कल्चरल वैल्यूज़ को हम एजुकेशन के थ्रू डेवलप करना चाहिए, इन्होंने उसकी बात की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। पहला प्रिंसिपल है जो स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी का, कि गॉड्स रिसाइड्स इन एवरी ह्यूमन हार्ट, कि जो भगवान है वो हर किसी इंसान के दिल में रहते हैं, हार्ट में रहते हैं। द बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्विस टू मैनकाइंड, कि अगर हमें भगवान की पूजा करनी है, भगवान की वर्शिप करनी है, तो बेस्ट सर्विस वही है कि जो हम इंसानियत को माने, ठीक है। द बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड इज सर्विस टू मैनकाइंड। अगर हम भगवान की वर्शिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंसानियत रखनी होगी, इंसानियत को मानना होगा। एथिक्स एंड मोरालिटी शुड बी द रियल बेसिस ऑफ लाइफ, की एथिक्स और मोरालिटी हमारे रियल बेसिस होने चाहिए लाइफ के। इसके साथ साथ लव एंड रिन्यूएंसिएशन शुड परमिट्स द यूनिवर्स, ठीक है। जो इस संसार को लव और रिन्यूएंसिएशन चलाता है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था जो रिलीजन है उसका मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन होना थ्रू सेल्फ कंट्रोल, कि जब इंसान को अपने अस्तित्व की जानकारी हो जाती है कि उसकी क्या एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है, और रिलीजन के थ्रू हमें सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ विवेकानंद एजुकेशन। फर्स्ट कहता है, द एजुकेशन विच डजंट हेल्प द कॉमन mass of people to equip of themselves for the strength of life, which doesn't bring out the strength of character, a spirit and philanthropy। जो एजुकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन है जो कि हेल्प नहीं करता किसी भी कॉमन मास ऑफ पीपल के, कि वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल को इक्विप कर सके, तो वो क्या है, अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर सके या फिर अपने अंदर स्ट्रेंथ और स्पिरिट बना सके, तो वो सही मायने में एजुकेशन नहीं है। एक सही मायने में एजुकेशन वही है जो इंसान की स्पिरिट को जगाए, उसकी हमेशा उसे मोटिवेट करे कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट करना है, और एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप को वो समझे कि सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने उसकी बात की थी। इसके साथ साथ जो रियल एजुकेशन थी, उन्होंने कहा था रियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो कि आपकी फाउंडेशन को बिल्डअप करे, एक ऐसी एजुकेशन जो कि आपकी लाइफ को बिल्ड करे, एक इंसान को बनाए, एक उसके करेक्टर को बनाए, जो करेक्टर के अंदर एसिमिलेशन हो आपके आइडियाज़ की, तो वही एक सही मायने में एजुकेशन है, ठीक है।
ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि विवेकानंद जी ने एजुकेशन के बारे में बताए थे। आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको एक जस्ट टू हैव एन आइडिया, एक आपको ये डेफिनेशन दी हुई है कि उनके अकॉर्डिंग मीनिंग क्या था एजुकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन होगी वो चार तरह की इन्होंने बताई है। फर्स्ट जो कहा है कि नॉलेज रिसाइड्स विद इन द इंडिविजुअल, की जो नॉलेज होती है वो एक इंसान के अंदर ही होती है। नॉलेज है वो इनहेरेंट होती है विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। The individual finds out this knowledge by experiencing it within himself। ठीक है, perfection is inherent in everyone। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन है वो सबके अंदर ही है, वो इनहेरेंट वैल्यू है आपकी। इसके साथ साथ जो एजुकेशन है जो एक पर्सन की, वो क्या है, वो परफेक्शन को डेवलप करती है, और परफेक्शन उसके इनहेरेंट वैल्यू है। कोई बाहर से कोई आपको परफेक्शन का पार्ट नहीं पढ़ा रहा, वो आपको खुद आपके अंदर है वो जो कैपेबिलिटी परफेक्शन की। इट इज़ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू लीड वन टू परफेक्शन। और एक ऐसी एजुकेशन होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए एजुकेशन का जो एक इंसान को परफेक्शन की तरफ लेके जाए। ठीक है, और एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द चाइल्ड फर्दर हिज ओन डेवलपमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चा अपना डेवलपमेंट खुद करता है अपना। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा खुद लर्न करता है, अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करता है, एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज को वो बिल्डअप करता है। तो उसी की बात विवेकानंद जी ने कही थी अपनी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हर कोई अपना जो नेचर है वो खुद डेवलप करता है। ठीक है, जब टाइम आता है तो वो क्या करता है, उसे धीरे धीरे सच्चाई की अनुभूति होती है। जैसे जैसे टाइम पास आता रहता है, या फिर जितना जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, उसी हिसाब से उसको ट्रुथ की नॉलेज अपने आप मिलती रहती है। ठीक है, और एक पर्सन है, या कह सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो अपने आप को एजुकेट करता है। ठीक है, और अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए और कैसे अपने रास्ते के सभी ऑब्स्टेकल्स को दूर किया जाए, उसके लिए चाइल्ड खुद ही अकाउंटेबल होता है और चाइल्ड अपनी नॉलेज को बिल्डअप करता है। जैसे एक प्लांट ग्रो करता है अपने आप, तो इन्होंने प्लांट के को रेफ़र करके एक एग्जांपल देने की कोशिश की है। जैसे कि प्लांट है वो अपना क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाता है, और वो खुद सूर्य की रोशनी लेता है, खुद वो वाटर को लेकर अपना खाना बनाता है। तो उसी हिसाब से जो इंसान है वो भी अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करता है, और वो खुद ही अकाउंटेबल होता है अपने बेटरमेंट के लिए, अपने वेलफेयर के लिए। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो आपको एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ आपकी हेल्प करता है, लेकिन जो आपको कर्म करना है, जो एक्शंस करना है, वो आपको खुद ही करने पड़ते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये पूरी फिलॉसफी थी जो कि आपकी स्वामी विवेकानंद जी की थी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताया है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द नीड ऑफ द चाइल्ड। जो एजुकेशन है वो क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नेचर का क्या इसके अंदर वैल्यू है। तो इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन यूजफुल इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द नीड ऑफ द चाइल्ड। कि एजुकेशन है वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए बच्चे की, और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट इज़ नॉट द टीचर और द पेरेंट्स हु विल डिटरमाइन हिज नीड्स एंड नेचर। एजुकेशन जो है वो आपकी पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, टीचर डिसाइड नहीं करेंगे, वो आप जो बच्चा है वो खुद अपनी नॉलेज को डिसाइड करेगा। ठीक है, अपनी नेचर को वो बताएगा, नेचर को डिसाइड करेगा। His education should be patterned on the lines of these tendencies. The teacher has to visualize the God in the soul of each child. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर का इसके अंदर मेन रोल यही है कि टीचर को समझना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर एक क्या है, गॉड, ये एक भगवान बसते हैं। ठीक है, टीचर को ऐसा विजुअलाइज करना है कि हर किसी बच्चे के अंदर गॉड है। ठीक है, ईच चाइल्ड शुड बी कंसिडर्ड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड।
ठीक है। तभी कहते हैं बच्चे भगवान का जो रूप होते हैं। उसी हिसाब से जो फिलॉसफी है जो विवेकानंद जी की फिलॉसफी है वो भी यही कहती है कि एक हर बच्चे के अंदर भगवान है जो रहते हैं। और इन फैक्ट वी हैव टू सर्व द गॉड, देयरफॉर वी हैव टू सर्व द ईच चाइल्ड। अगर हम गॉड को सर्व करना चाहते हैं या गॉड की वर्शिप करना चाहते हैं तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चाइल्ड को सर्व करना चाहिए और हमें इनको अपने देश के भविष्य की तरह देखना चाहिए कि हम इनके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट कह रहा है, फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड कंसंट्रेशन और अटेंशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर हमें कोई भी एजुकेशन लेनी है उसके लिए फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अपना गोल जो JRF है उसको लेना चाहते हैं तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, आपको फुल ऑन अटेंशन चाहिए। ठीक है। आपको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज चाहिए, तभी आप अपने गोल है जो JRF को ले सकते हैं। अगर आप आपका अटेंशन स्पैन कम है, आप डेडिकेटेड नहीं है टूवर्ड्स योर गोल एंड टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स, तो आप JRF नहीं ले सकते। उसी हिसाब से अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फुल ऑन डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है। और आपकी माइंड की पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर माइंड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइंड के अंदर कई सारी डिस्ट्रैक्शंस चल रही है और आपके अंदर काफ़ी सारे डाउट्स है कि आप क्लियर नहीं कर कि क्या आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा क्या नहीं होगा, कि JRF आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन डाउट्स को आपको दूर करना है। अगर आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पालोगे तो आपका ज़रूर JRF है वो आपको मिलेगा। उसी हिसाब से जो आपकी विवेकानंद जी की फ़िलॉसफी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आई होप ये आपको इतना समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, स्वामी विवेकानंद जी के प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी ने जो इंडिया के अंदर मेजर एविल्स उसको रिमूव करने की बात की थी, वो कौन कौन से एविल्स थे ये पूछा जा सकता है आपसे। और इनकी जो एजुकेशन है वो किस किस कॉन्सेप्ट पर बेस है कि फिजिकल, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल और स्पिरिचुअल, इन सभी इनके एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने मीनिंग ऑफ विवेकानंद एजुकेशन के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ फिलॉसफी पढ़ी है एजुकेशन की विवेकानंद जी की। इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। तो फर्स्ट जो एम ऑफ एजुकेशन है वो कहता है क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि इंसान के अंदर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रियलाइजेशन दोनों को हमें क्रिएट करना है। तो ये हमारी एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन ऐसी हो जो कि इंसान के कैरेक्टर को बिल्डअप करे, उसके अंदर स्ट्रेंथ को इन्वॉल्व करे, ठीक है, उसके इंटेलेक्ट को एक्सपेंड करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ कैरेक्टर को, एक पॉजिटिव कैरेक्टर को बिल्डअप करे। एजुकेशन के अंदर आपकी फिजिकल एक्सपेक्ट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट की भी बात होना चाहिए। ये जितनी भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी हेल्थ भी स्ट्रांग हो, उसके साथ साथ आपका माइंड भी स्ट्रांग हो, मेंटली और फिजिकली दोनों ही हमारा डेवलपमेंट हो, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात कही गई है प्रमोशन ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, की हमें भाईचारे को भी बनाना है। अगर हमें अपने पूरे यूनिवर्स में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो एक हमें ब्रदरहुड को भी प्रमोट करना है। इसके साथ साथ जो मेन एम होना चाहिए हमारा, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट होना चाहिए लाइफ के, कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छे आउटकम्स नहीं मिल सकते, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है एम्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस डेवलपमेंट, कि आपको रिलीजन की भी बात करनी है। रिलीजन की जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस है, जो भी हमें अपना रिलीजन सिखाता है, ठीक है, तो हमें उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट कहा है एम ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि हमें मोरालिटी को भी डेवलप करना है, इसके साथ साथ कैसे एक अच्छा सिटीजन बना जाए, ये उनकी मोरालिटी को भी इंश्योर करना है। एक ऐसी एजुकेशन हो जो कि सिटीजन को एक अच्छा इंसान बनाए, इसके साथ साथ उसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज को भी डेवलप करे। ये कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन थे। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टीचर, कि टीचर का क्या रोल है। क्योंकि अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि टीचर एक ऐसी हो जो कि बच्चे के
को एज अ गॉड की तरह कंसिडर करें कि हर किसी बच्चे के अंदर एक भगवान बसते हैं। उसी हिसाब से अगर आप भगवान की वर्शिप करना चाहते हैं तो आपको उनको बच्चे को अच्छे से ट्रीट करना है, ठीक है। कोई भी तरह का बाउंडेशन इसके अंदर बच्चे पे रिस्ट्रिक्शंस और किसी भी तरह की लिमिटेशंस आपको इसके अंदर नहीं लेके आनी है। आपको वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, ऐसा रोल होना चाहिए टीचर का। सिंपैथाइज एटीट्यूड रखना चाहिए टीचर को। इसके साथ साथ टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो वो अपनी इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ को डेवलप करेगा, इसके साथ साथ वो अपना बेस्ट आउटकम देगा, ठीक है। एजुकेशन की बात की है इन्होंने, तो इनके साथ साथ कहा है कि विवेकानंद जी ने 4 जो मेन क्वालिटीज़ है जो टीचर के अंदर होनी चाहिए उसकी बात की है। पहली जो क्वालिटी है कि ही शुड बी सिनलेस, ठीक है, कि जो आपका टीचर है वो सिनलेस नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ द सेकेंड कंडीशन इज दैट ही शुड नो द स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि टीचर को स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा है द थर्ड कंडीशन इज द स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ द टीचर बेस्ड ऑन द लव फॉर द स्टूडेंट्स, कि टीचर एक ऐसा हो जो कि बच्चे के टुवर्ड्स जो सिंपैथाइज एटीट्यूड रखे, इसके साथ साथ लव और लव एंड अफेक्शन का भी एटीट्यूड रखे। नेक्स्ट कहा है द फोर्थ कंडीशन इज दैट टीचर शुड बी थिंक दैट ही इज़ द ओनली हेल्पिंग द चाइल्ड एंड ग्रो, ठीक है। हमेशा बच्चे की हेल्प करनी चाहिए कि वो ग्रो करे। ये इम्पॉर्टेंट थे जो कि रोल ऑफ टीचर के बारे में बात की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है करिकुलम। मेन जो करिकुलम क्या है इसका, तो स्वामी विवेकानंद जी क्योंकि इनकी वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में भी जानकारी थी, इंडियन फिलॉसफी के अभी एक ये महान कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसी हिसाब से इनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, बहुत ही वास्ट थी। इन्होंने इनकी जो ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी कि ये सब हमें अपने जो डिसिप्लिन्स है वो करिकुलम में इन्वॉल्व करने चाहिए। जो पहला जो डिसिप्लिन है इन्होंने कहा था कि रिलीजियस नॉलेज के साथ साथ फिलॉसफी, जिसके अंदर आपके उपनिषद आते हैं और उपनिषद के साथ साथ जो प्रीचिंग्स आती है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। साथ के साथ कई सारी इन्होंने सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स की बात की थी जो कि हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, साइकोलॉजी, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इसके साथ साथ गेम्स और स्पोर्ट्स भी इस हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट को डील करती है और सबके बारे में बताती है कि सारे ही डिसिप्लिन्स इसमें इम्पॉर्टेंट है जो हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट है कुछ मेथड्स ऑफ एजुकेशन जो बात की है। पहला इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था जो हमारे जो टीचर है उन्हें गुरु की तरह कंसीडर करना चाहिए कि वो हमारे गुरु है जो हमें नॉलेज दे रहा है। कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स है कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहला है टू कंट्रोल द फ्लीटिंग मेंटल फैकल्टीज बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा, कि इन्होंने योग की बात की थी, मेडिटेशन की भी इसमें इन्वॉल्व थे कि अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है और अपने मेंटल जो माइंड के अंदर कई सारे फॉल्ट्स है उनको हमें ओवरकम करना है तो उसके लिए हमें योग की प्रैक्टिस को लेना है। साथ के साथ साथ हमें डीप मेडिटेशन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए हमारी लाइफ में, ताकि हमारे माइंड का अच्छा कंसंट्रेशन हो। इसके साथ साथ जो हमें नॉलेज है कैसे गेन करानी है, कैसी एजुकेशन हो कि हमें बच्चे को जो नॉलेज दे रहे हैं वो लेक्चर्स के थ्रू दे रहे हैं, डिस्कशंस इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस हो, उसके साथ साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है टू इमिटेट द क्वालिटीज एंड कैरेक्टर ऑफ द टीचर, इंटेलिजेंट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी क्वालिटीज़ को इमिटेट करे, अच्छी क्वालिटीज़ को सीखे, तो उसी हिसाब से जो टीचर के कैरेक्टर के अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इसके साथ टीचर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो इन वैल्यूज़ को बच्चे के अंदर इनकलकेट कर सके। नेक्स्ट है टू लीड द चाइल्ड ऑन द राइट पाथ बाय द मीन्स ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस बाय द टीचर। टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही है कि वो बच्चे को गाइड करे कि सही पाथ पर लेके आना, और टीचर इसके अंदर
इम्पॉर्टेंट यही रोल है कि वो लीड करे बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है विवेकानंद जी के मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में कि मॉडर्न एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो विवेकानंद जी ने कुछ क्राइटेरिया बताए थे कि ये मॉडर्न एजुकेशन को बताती है कि ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसा मॉडल होना चाहिए मॉडर्न एजुकेशन का। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन लर्निंग टू डू एक्सपेक्ट पे होनी चाहिए, ठीक है, ना कि लर्निंग टू बी। क्योंकि अगर हम परफेक्शन में रहेंगे तो हम कुछ इसके अंदर अचीव नहीं कर पाएंगे। मेन यही है कि हमें किसी भी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से करना है और हमें लर्निंग करनी है। लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, जैसे कि हमारी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है उसमें भी मेन क्या था कि लर्निंग बाय डूइंग, इसलिए जो हम कुछ करके सीखें उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि ह्यूमन माइंड को डेवलप करे और हमारी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हो मोरालिटी के और एथिक्स के। सिर्फ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इसमें ना हो, उसके साथ साथ आपके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी हो, जैसे कि मोरालिटी इसके अंदर इन्वॉल्व हो और उसके साथ साथ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट इसमें इन्वॉल्व हो। एक ऐसी मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एजुकेशन आपकी जो सिंथेसिस करनी चाहिए, कैसे, यूनिवर्सल हार्मनी को, कि यूनिवर्स के अंदर हार्मनी कैसे बनाए, वैसी एजुकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो। इसके साथ साथ इक्वल इम्पॉर्टेंस आपको देनी है स्पिरिट को और मैटर को, जैसे कि हमने सांख्य फिलॉसफी में बात की थी कि उसके अंदर सोल के साथ साथ आपके मैटर को भी इम्पोर्टेंस दी थी, है ना। तो उसी हिसाब से जो आपके विवेकानंद जी की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी दोनों ही कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पुरुष और प्रकृति की, आप उससे ये रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कहा है डाइवर्सिटी होनी चाहिए एजुकेशन में, कई सारे डिसिप्लिन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई सेट आपकी इसमें रिजिड रूल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा है ही क्रिएट्स अ मेटाफिजिकल सिंथेसिस रिकंसिलिंग द क्लेम्स ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। स्पिरिट और मैटर की बात की है एजुकेशन में, और फिलॉसफी भी आपकी एजुकेशन में इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिसमें हमें वेद की नॉलेज बता रहे हैं, उपनिषद की नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें और ये सब कॉन्सेप्ट्स आपकी एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व है तो आप मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हो। तो ये मॉडर्न एजुकेशन का पूरा मॉडल था जो विवेकानंद जी ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब मॉडल एजुकेशन है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो फर्स्ट जो पार्ट थी वो वैल्यू एजुकेशन थी, कि हमें वैल्यू देनी है बच्चे को, वैल्यू एजुकेशन की बात करनी है, और हमें बच्चे के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, जिसके अंदर सोशल वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में कैसे एडजस्ट हो और सोसाइटी के लिए कितना अच्छा वेलफेयर के लिए बात करें, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो। कल्चरल नॉर्म्स को इसमें आपको इम्पोर्टेंस दी गई है कि हमारे कल्चर के जो नॉर्म्स है, जो संस्कृति है, हमें उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसी वैल्यू एजुकेशन हो मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कहा है पीस एजुकेशन, की इस पूरे यूनिवर्स में हमें पीस, हार्मनी, यूनिटी बना के रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि एनवायरनमेंट को भी इम्पोर्टेंस देनी है, सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज का, और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को संभाल कर रखना है, संग्रह करके रखना है। तो उनकी बात इन्होंने कहा था। नेक्स्ट कहा है सिटीजनशिप एजुकेशन, कि एजुकेशन हमारी सिटीजनशिप भी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, कि हर इंसान ये अकाउंटेबल होता है कि अपने यूनिवर्स में या अपने वर्ल्ड में जहाँ रह रहा है डेमोक्रेटिक आइडियल्स को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, और अपनी डेमोक्रेसी को का गलत फ़ायदा नहीं उठाए। इसके साथ साथ एक सिविक सोसाइटी को डेवलप करने में उसकी सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इसके अंदर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करनी चाहिए एजुकेशन में, कि बच्चा कैसे सीखे, एजुकेशन कैसे सीखे एक सिविक इंसान की तरह, ठीक है। इसके साथ साथ जो राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जितने भी राइट्स है और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका सही तरह से इस्तेमाल करें, उसे गलत तरीके से इनको ना ले। तो ये पूरी आपकी फ़िलॉसफी थी जो विवेकानंद जी की फ़िलॉसफी थी।
आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जितने भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।